गुड मोदी के मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज एक बार फिर 8 बजे की इस मीटिंग में। मेरा नाम मेघा है और मैं दिल्ली से इस मीटिंग को अटेंड कर रही हूँ और आज मैं इस मीटिंग का एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुड मोदी के मॉर्निंग टू आवर ग्रेट लीडर, आवर ग्रेट मेंटोर, हमारी गुरु, हमारी इंस्पिरेशन रेनू दीदी को। और गुड मोदी के मॉर्निंग और वार्म वेलकम टू एवरीबडी जो भी यहाँ पर अपना कीमती समय दे रहे हैं और यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ क्योंकि हम सबकी वजह से ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है। हम सब एक दूसरे को सिखाते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ यहाँ से एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, नॉलेज एक्सचेंज होती है। तो थैंक यू सो मच टू बी हियर। एंड मैं फिर से एक बार अपनी ग्रेट कंपेनियन जिनसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर मीनाक्षी जी का भी मैं तालियों से स्वागत करती हूँ। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मेघा, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लास्ट ट्यूसडे हम लोगों ने एक सेशन किया था, एक रोल प्ले किया था जिसमें हमने प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है वो रोल प्ले के थ्रू दिखाया था। और उस रोल प्ले में एक पुराने फ्रेंड को जिससे हमारा कनेक्शन खत्म हो चुका था, सिर्फ फेसबुक के थ्रू हम कनेक्टेड थे, उस कनेक्शन को कैसे यूज किया और किस तरह से उसको मोदी केयर बिजनेस में इन्वॉल्व किया, वो कोशिश की थी एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू बताने की। उसी तरह से उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए भी आज भी हम एक शानदार तरीके से रोल प्ले के थ्रू ही आप सबको दिखाना चाह रहे हैं एक और प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका। और वो हमारे खुद के घर में हमारे रिलेटिव्स को हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं इस बिजनेस में, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस चीज को समझ पाएंगे। कोई गलती हो तो माफ करना। और आई एम होपिंग कि हम सब अच्छी तरह से कर पाएंगे, हम, मैं और मीनाक्षी जी। तो मीनाक्षी जी यहाँ पर एक मौसी जी का रोल प्ले कर रही हैं और मैं उनकी भांजी का रोल प्ले कर रही हूँ। तो वी आर स्टार्टिंग हियर, ठीक है? तो मीनाक्षी जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हूँ बेटा, शुरू करते हैं। जी। हेलो मौसी। हेलो। हेलो हाँ मौसी, कैसे हो? मैं मेघा बोल रही हूँ। हाँ, एकदम बढ़िया बेटा। और तू बता, आज तो बहुत दिनों में फोन किया। हाँ मौसी, थोड़ा बिजी चल रही थी ना, सारा काम इतना सब कुछ हो गया है, अब सब कुछ घर पे। इनका ऑफिस भी घर से चल रहा है, बच्चे का स्कूल भी घर पे ही है, तो सब कुछ घर से चल रहा है, तो ज्यादा बिजी हो गई इस चक्कर में। हाँ हाँ, ये अभी जब से भी ये मुआ कोरोना आया है ना, जब से पूछो ही मत, सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। सारे बच्चे घर पे, आदमी घर पे, सब काम घर से करो। हम औरतों की तो बहुत ही ज्यादा हो रखी है, दिन भर रसोई में लगे रहो। और तू हाँ, बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ मौसी। आप कैसे हो? मौसा जी कैसे हैं? भैया कैसे हैं? भाभियाँ कैसी हैं? सब कैसे हैं बताओ। बस एकदम सब हैं, घर में हैं, सब सही हैं बिल्कुल। और तुम बताओ, सुना है तूने दुकान खोल ली है? बिट्टू कुछ बता रहा था, कुछ शॉपी वॉपी, क्या नई कौन सी दुकान खोली है अभी तूने? अरे मौसी, ये डिजिटल शॉप है। ऐसे दुकान ऐसे नहीं खोली है, डिजिटल शॉप है, मतलब ऑनलाइन शॉप करने का। मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है ना, बताया तो था आपको पहले। तो उसी में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके, जैसे कई लोग होते हैं, कई आजकल दुकानदार भी तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सुना है ना आपने, उन पर भी तो अपना सामान बेचते हैं ना। तो ऐसे ही मोदी केयर में भी मुझे ऑप्शन मिला और मैंने उस, हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने उसी ऑप्शन से अपना मैं उसको यूज कर रही हूँ। तो वो एक तरह से शॉप ही है, पर वो ऑनलाइन है, जिससे मैं सबको सामान बता सकती हूँ कि क्या क्या मिलता है मोदी केयर में, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो एक एक मुंह जवानी नहीं बता सकते। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट वे है लोगों को बताने का। तो वही मैंने भैया को भी बताया था, बिट्टू भैया को भी बताया था, तो इसीलिए।
अच्छा, तो ये वो मोदी केयर, तेरा अभी मोदी केयर चल ही रहा है? अरे तूने छोड़ा नहीं क्या, लगी हुई है उसी में? देख बेटा, तो ऐसा कुछ मौसी नहीं होता छोड़ूंगी क्यों? ऐसा देख, ऐसे कुछ नहीं होता बेटा। देख, ये लोग क्या करती हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, बेवकूफ बनाती हैं। हमारा पैसा लेती हैं और हम ही को वापस दे देती हैं, और फिर तुम उसी में फंस जाओ उस चक्कर में। ऐसा कोई नहीं करती कंपनियां। काहे का पैसा देती हैं बताओ? देती है तेरे को? हाँ मौसी, तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरा पैसा मुझे ही मिल रहा है। पर मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप जिस भी किराने स्टोर से अपना सामान लेकर आते हो, या आप कहीं से भी अपना सामान लेकर आते हो, बिग बाजार से या कहीं से भी, तो क्या आपको आपका पैसा भी वापस मिलता है क्या? जो भी आपकी चीजें आपको खरीदनी होती है जरूरत की, डेली जो भी आप राशन पानी लेकर आते हो, तो क्या आपको आपका पैसा मिलता है? उसमें कोई आपको वापस देते हैं पैसा? नहीं नहीं, खरीदारी का कौन पैसा वापस देता है? खरीदारी में तो पैसा लगता ही है। पैसा कौन वापस देता है उसमें? तो बस फिर कम से कम यहाँ पर ये तो है कि मैं मेरी जरूरत की चीजें भी ले रही हूँ, और मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है, और मुझे फ्री का गिफ्ट भी मिल जाता है, और मुझे फिर कैशबैक भी मिल जाता है। तो मुझे तो फायदा ही मिल रहा है ना, और प्लस मैं बिजनेस में भी हूँ, बिजनेस भी बन रहा है मेरा, तो हर तरह से मुझे फायदा हो रहा है। तो फिर इसमें क्या बुराई है बताओ? ये बिट्टू बता रहा था, ये वो जोड़ने वोड़ने वाले काम होते हैं, ये वो जोड़ने के करने के काम होते हैं ना बेटा, सही नहीं होते ये वाले काम। अरे मौसी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप अ, बिट्टू भैया और पिंटू भैया, दोनों भैया अभी साथ में ही रह रहे हैं या अलग अलग हो गए? नहीं नहीं, साथ में ही है अभी तो दोनों। और तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है अभी। अभी इसके साथ हाँ काम कर लेती है। हाँ हाँ, बिल्कुल कर लेती हूँ, तभी तो ये ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं इसके साथ ये काम कर सकती हूँ। बाकी जगह पे मुझे ये चीज मिल नहीं रही थी ना, मैं और जगह पे इतना टाइम नहीं दे सकती थी इसके साथ में, क्योंकि इसका पढ़ाई का, इसका सारा, क्योंकि अभी पूरी डिपेंड करती है मेरे ऊपर। तो फिर कैसे करूँ बताओ मैं? तो फिर मुझे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा कि मैं इसको भी संभाल सकती हूँ, घर को भी संभाल सकती हूँ, और अपना काम भी कर सकती हूँ। नहीं हाँ, तो यार, मैं देख क्या तुम्हें खुद। पूछ रही थी आपसे कि क्या भैया का क्या चल रहा है अभी, दोनों भैया का? नहीं देख बेटा, रसोई तो एक ही है अभी। देख, एक साथ रहें तो मिलजुल के रहें, अच्छा रहे। किसी के काम कोई आ जाए, किसी के काम कोई आ जाए, अब अलग अलग रसोई हो जाए, खर्चे भी दो जगह पे हो जाएं, और आपस में हो रहा है तो मिल के रहो, प्यार से रहो, सब साथ रहो। रसोई अलग क्यों करूंगी? दोनों की रसोई तो एक ही है अभी। है ना? अब आपने खुद ने ही मुझको आपने खुद ने ही अपने सवाल का जवाब मुझे दे दिया, जो आप कह रहे हो ना जोड़ने का काम है। तो एक बात बताओ, कि जोड़ना तो हमेशा अच्छा ही रहता है ना, एक और एक तो 11 ही होते हैं। तो जोड़ने से तो, अब जैसे घर में हम अगर जुड़े हुए रहते हैं, और घर में जुड़े हुए रहते हैं, तो हम हर तरह से फायदे का सौदा होता है वो घर, चाहे वो घर के खर्चों की बात हो, चाहे कमाने की बात हो, चाहे एक दूसरे को संभालने की बात हो। तो इसी तरह से अगर बिजनेस में भी हम जुड़कर साथ में काम करेंगे, तो उसमें हमें फायदा ही फायदा होगा। हमारा भी फायदा होगा, दूसरे का भी फायदा होगा, हम किसी का गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। और इस बिजनेस में तो ऐसा भी नहीं है कि जोड़कर मैं किसी का पैसा रख रही हूँ और फिर उसको वो पैसा दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। यहाँ पे तो किसी का कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना, तो जुड़कर हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और इसी नहीं, तरह से एक बात टीम बता। वर्क बन रहा है। अच्छा, एक बात बता, ये तुम्हारी इसमें कोई मोदी के में दवाइयाँ ववाइयाँ भी मिलती हैं? जीजी बता रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो तुमने कोई दवाई ववाई बताई उसको, तो उसका पैर का दर्द तो बिल्कुल सही हो गया। तो ये मोदी के दवाइयाँ भी दे। हाँ मौसी, देखो दवाइयाँ नहीं होती, ये थोड़ा सा लगता है दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स बोला जाता है इनको, हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट दवाई नहीं होते, किसी बीमारी का एक मेडिसिन नहीं होते, उसका एकदम इलाज नहीं होते। लेकिन ये दरअसल हमारी शरीर की, जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना शरीर में, जैसे हमें आजकल वो खाना नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, ठीक है? तो वो सब खाना अगर हमें नहीं मिल पाएगा, तो फिर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, प्रोटीन की, विटामिन की, इस तरह से। तो ये हेल्थ सप्लीमेंट जो होते हैं हमारे शरीर के न्यूट्रिशन को फिल करते हैं, उसकी कमी को पूरा करते हैं। और इस तरह से जब हमारा शरीर की ताकत बढ़ेगी, हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिशन बराबर रहेंगे, तो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और वो उस बीमारी से हमारा कहीं ना कहीं बचाव होगा। तो
एक तरह से मैं तो ये बोलूंगी कि बजाय किसी बीमारी के होने पे और उसके बाद डॉक्टरों को दिखाओ और बड़े बड़े बिल बनवाओ और उसमें इतने खर्चे करो, इससे तो अच्छा है पहले से ही हम उस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखें और अपने उस तरह से हेल्थ सप्लीमेंट ले लें, तो फिर हमारे शरीर का फायदा ही फायदा है। नहीं, फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं तो ये कोई इनको लेने से पहले डॉक्टर से पूछना पड़ता है, डॉक्टर बताए तब लेते हैं या कैसे लेते हैं फिर इनको? ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ पहले से अप्रूव्ड है ये सब लेबोरेटरी से। और ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर से राय लेने की जरूरत नहीं है। आराम से हम खुद ही लेकर हम ले सकते हैं। हम ये बता सकते, मतलब हमें ये बताया जाता है मोदी केयर में, ये सब हम थोड़ी बहुत मीटिंग अटेंड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज किस पर्टिकुलर बीमारी या न्यूट्रिशन की कमी है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे आप बड़ी मौसी जी का बता रहे हो, जीजी ने बताया था, तो वो मुझे बोल रही थी कि घुटनों में दर्द हो रहा है, तो मैंने उनको बता दिया कि कैल्शियम ले लो, क्योंकि घुटनों में जोड़ों में जो दर्द होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, और यहाँ पे कैल्शियम मिलता है। और मुझे पता है मोदी केयर का कैल्शियम मार्केट के कैल्शियम से बहुत बहुत अच्छा है, तो मैंने उन्हें बोला, तो मौसी जी ने लिया और उनको फायदा भी हो गया। तो देखो अब अपने आप ही तारीफ मिल रही है ना सुनने को मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की, मैं तो बोल ही नहीं रही, आपके पास अपने आप ही पहुंच गई तारीफ, देखो। नहीं नहीं जीजी, तो पैरों में तो मेरे भी बहुत बेटा बहुत दर्द, मेरे भी पैरों में बहुत दर्द रहे। और ये तेरे मौसा जी है ना, ये भी दिन भर कुछ ना कुछ परेशानी करते रहे, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, घर में ऐसा लगता है जैसे जितना राशन आए ना उससे ज्यादा तो दवाइयां आ जाए हमारे, कभी इसकी दवाई, कभी बिट्टू की दवाई, कभी पिंटू की दवाई, कभी तेरे मौसा जी की दवाई। तो ये सब चीजें लेने से क्या बीमारी नहीं आती? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मौसी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप एक बार लेकर देखो, आप भी शुरू करो कैल्शियम लेना। आपके जोड़ों में दर्द रहता है ना, एक एज के बाद कमी होने लगती है शरीर में, ठीक है, तो कैल्शियम की कमी होने लगती है। और महिलाओं में तो बहुत ज्यादा होता है ऐसा कि 40 के बाद तो बहुत ज्यादा कमी आती है, तो हमें ले लेना ही चाहिए अपने आप ही। तो फिर आप भी लेना शुरू कर दो, आपको खुद को महसूस होगा कि बहुत फर्क पड़ रहा है। इसको लेने से ना आपके डॉक्टर के आने जाने के कम हो जाएंगे, चक्कर भी और खर्चे भी। तो बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। तो ये मिलता कहाँ पे है? किसकी दुकान से लेके आए इसको? मौसी हर जगह होता है आसपास में, मैं बता दूंगी आपको, आपके घर के आसपास भी बहुत स्टोर खुले हुए हैं मोदी केयर के तो। और जयपुर में तो बहुत सारे हैं, तो आपको हर जगह मिल जाएंगे जयपुर में, है ना। और आपकी जगह के आसपास, और ऑनलाइन भैया को अगर मैं समझाऊंगी तो भैया ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप बिल लगा सकते हो, हर तरह से कर सकते हो, है ना। तो दोनों तरह से मिल सकता है, चाहे आसपास की दुकान पे चले जाओ मोदी केयर की, या फिर ऑनलाइन अपना ऑर्डर ऑर्डर लगवा दो, कैसे भी कर सकते हो आप। और क्या क्या सामान मिलता है? ये जो तुम्हारी ये जो सप्लीमेंट मिले, और क्या क्या मौसी सामान मिले बहुत इसके सारे अंदर? हैं, 700 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं। और देखो, स्किन केयर है, बेबी केयर है, और कॉस्मेटिक है, ग्रोसरी के आइटम मिल जाते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट मिल जाते हैं, एग्रीकल्चर के मिल जाते हैं, घर के रख रखाव के मिल जाते हैं, लॉन्ड्री के मिल जाते हैं। और मोबाइल से जो ये निकलती है ना रेडिएशन, जो नुकसान करती है, कहते हैं ना हम्म। मोबाइल को नहीं रखना चाहिए अपने पास में, दिक्कत हो अरे जाती पूछ है। मत, ये जब से कोरोना आया है ये बच्चे दिन भर मोबाइल के चिपके रहे, क्लास तो हाँ, बोले और दिन भर पता नहीं क्या क्या खेलें, उसमें थोड़ी देर पढ़े थोड़ी देर खेलें, दिन भर फोन में लगे रहे। मैं तो पिंटू को इतना डांटी हूँ कि वो छोरा दिन भर उसमें लगा रहे, फोन 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 फोन, परेशान हो गए। और फिर दिन भर सर पकड़ के बैठा रहे, अभी सर दुख रहा है, अभी सर दुख रहा है, अभी सर दुख रहा है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ कि सारे दिन मोबाइल, क्योंकि अब ये टाइम भी ऐसा आ गया ना कोरोना का, तो अब सबको इसके अलावा ऑनलाइन ही, अब सारी जो चीजें हैं, चाहे नौकरी है चाहे पढ़ाई है, सब ऑनलाइन ही हो रही है। तो मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। और इन सब से निकलती है रेडिएशन जो हेल्थ को नुकसान करती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज मिलती है मोदी केयर में, एनवायरो चिप मिलती है कि मोबाइल में आप लगा सकते हो। तो वो जो उसकी जो डेंजरस तरंगे है ना, वो आपके उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपको नॉन डेंजरस तरंगों में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके सर में दर्द नहीं होगा, आपको और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं। और एक एनवायरो ग्लोब भी आता है जिसको आप घर में रख सकते हो, और वो आप
मतलब आसपास के सारे रेडिएशंस को खत्म कर देता है। तो ये भी मिले तुम्हारे मोदी केयर में? हाँ, सब इतना सब कुछ मिलता है, आप बताओ फिर क्या क्या क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताओ। और फिर मतलब हमारा सामान भी मिल रहा है और हमारी बिजनेस का भी अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैं हाँ वो आपको बता रही हूँ, आप भी औरों को बता सकते हो, तो इस तरह से बिजनेस बढ़ भी जाता है धीरे धीरे। तो शिल्पी शिल्पी है ना, वो छोटी वाली बहू, वो बता रही थी जब उसकी गुड़िया हुई थी ना, तुमने जलवे पे दिया था ना उसको, छोटे बच्चों वाला सामान दिया था, पाउडर हाँ क्रीम हाँ हाँ, वगैरह। मैंने मोदी केयर का ही वो बेबी केयर का पूरा हैम्पर बनवा के दिया था। हाँ अच्छा, वो भी मोदी केयर का ही था। वो बहुत तारीफ कर हाँ। रही थी कि मम्मी जी इसकी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, ये देखो कितना अच्छा। एकदम, उसके साबुन लगाए ना, उसके पहले एक साबुन लगाया था कहीं से लाके, तो उसके दाने दाने निकल जाते थे उसके। तो फिर डॉक्टर को बताया तो उसने वो महंगा वाला साबुन लिख के दिया, लेकिन वो जब तुमने दिया ना जलवा पे उसको, वो वाला हाँ, साबुन लगाया तो उसके तो कोई, उससे कोई तो ना तो नुकसान हुए, और वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगे। तो शिल्पी बोली थी अब की बार जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो मैं तो मेघा दीदी से ही वापस मंगवाऊंगी वो सामान। और तो ये भी तुम्हारे सब सब मोदी केयर में मिलता है? मतलब सब मोदी मैं केयर में क्या खुद नहीं मिलता? मैं खुद ताशु को वही यूज करती हूँ, उसका साबुन, उसका तेल, उसका शैम्पू, उसकी क्रीम सब वही यूज करती हूँ। मतलब उसमें कोई पैराबीन नहीं है, सल्फेट नहीं है, और बहुत अच्छे से मतलब स्किन भी अच्छी रहती है, बाल भी अच्छे रहते हैं बहुत अच्छे से। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि केमिकल्स फ्री है सारे प्रोडक्ट, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत ही तो, अच्छी चीज है ये। तो ताशु के साथ में इसको अपना करते 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 तू ये काम भी कर लेती है, घर का काम भी कर ले, मोदी केयर भी कर ले। कितने पैसे लगे इसमें? अरे कुछ भी नहीं लगा मौसी, कुछ भी नहीं लगा इसमें तो बस। अब एक बात बताओ, मैं वैसे भी जब मैंने मोदी केयर नहीं किया हुआ था तब भी मैं अपना शैम्पू लेती थी, कंडीशनर लेती थी, क्रीम लेती थी, लोशन लेती थी, ये सब सामान, और घर का राशन पानी तो आता ही है। और अपने भी कई तरह के लिपस्टिक हो गया, अपने तो कई कितनी चीजें होती हैं, तो ये भी मैं बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करती थी या बाहर से लेकर आती थी। तो वो चीज अब मैं वहां से ना लेकर अब मोदी केयर से ले रही हूँ, बस यही कर रही हूँ मैं। तो वो तो मैं पहले भी कर रही थी और अब भी कर रही हूँ, बस मैंने अपनी दुकान चेंज कर ली है, ऐसे समझ लो। मैंने ब्रांड चेंज कर लिया, तो मैंने मोदी केयर को यूज किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं, लग क्या रहा है मतलब, मैं उस चीज को फील कर रही हूँ, कि एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हाँ अब मैं मोदी केयर से मेरा जरूरत भी पूरी हो रही है और मेरा बिजनेस भी बन रहा है। तो अच्छी बात है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कोई पैसा नहीं लगे इसमें? कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, भाभियां क्या कर रही है, बड़ी भाभी और छोटी भाभी का कैसा चल रहा है, स्कूल और पार्लर कैसा चल रहा अरे वो अभी स्कूल तो तुझे मालूम है कि ये कोरोना की वजह से वो सारा मोबाइल से करो। अब उसकी गुड़िया छोटी है, वो मोबाइल से तो कर नहीं पाती, तो उसने तो स्कूल तो छोड़ दी शिल्पी ने। अब वो तनख्वाह है? भी अच्छा बहुत कम दे रहे अभी तो। और उसकी अच्छा। बड़ी वाली का पार्लर तो अब ये कोरोना में पहले बंद था, और अब ये टीवी पे वो आता है ना अर्बन क्लैप क्लैप, वो घर घर हाँ जाके हाँ कर हाँ। दें, तो अब आने जाने वालों का भी थोड़ा कम हो गया है, तो दोनों हम्म। का काम ऐसा भी चल नहीं रहा। मतलब उसने स्कूल तो छोड़ दी, और पार्लर, उसका बड़ी बहू का पार्लर भी थोड़ा कम ही चल रहा है, एक तरह से बंद ही समझ ले। घर में ही है दोनों, अब खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इनकम हो गई है कम। तेरे दोनों भाइयों की भी तनख्वाह तो देख ले कम कर दी, और काम दे दिया 4 गुना। अब दोनों लगे हुए हैं काम पर। तो तेरे मौसा जी घर में बैठे बैठे कुड़ 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 करते रहते हैं। क्यों? दिन भर काम करने वाला आदमी जब घर में बैठा रहे ना, तो उसको नहीं होता, वो फिर 4 चीज में बोलता ही है बीच में। अब क्या करें, ये कोरोना में ना तो कहीं जा सकते ना कुछ कर सकते, नौकरियां चली गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, परेशानी परेशानी है बेटा, तू पूछ ही मत अब तो। तो मौसी, फिर ऐसे में तो आपको जरूर करना चाहिए मोदी केयर, क्योंकि अब मैं तो भाभीियों के हिसाब से भी बोलूं, तो भाभी अभी जैसे भाभी का स्कूल का भी अब वही है ना, क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो गया है, तो इतना स्टाफ हर स्कूल में ऐसा हुआ है कि टीचरों की नौकरियां, बहुत सारे टीचर्स की नौकरी तो चली गई है, क्योंकि अब इतने टीचर्स की जरूरत नहीं रही, घर स्कूल में तो बुलाते नहीं है बच्चों को, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो बहुत ही कम स्टाफ रखते हैं, तो इसीलिए। और पार्लर में भी आप सही कह रहे हो कि अब ज्यादातर क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो अर्बन क्लैप होम सर्विस चाहिए सबको, तो अर्बन क्लैप को और इस तरह से जो भी होम सर्विस दे रहे हैं उनको बुलाते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि उनको भी मोदी केयर में शामिल हो जाना चाहिए भाभी को। और बल्कि छोटी भाभी जो है वो तो अपने पार्लर में मोदी केयर का सामान भी यूज कर सकती है, तो उससे उनको दोनों तरह से कर सकती है। पार्लर में तो वो बहुत अच्छे से, क्योंकि उनके पास कोई कस्टमर आएगा
तो मोदी केयर का, क्योंकि मोदी केयर में स्किन केयर के भी मिलते हैं, कॉस्मेटिक भी मिलते हैं, हेल्थ वाले भी मिलते हैं, तो वो सब तरह के लोगों को बता सकती है। अच्छा तरीका है समझाने का, बताने का, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का। तो आप, मेरे ख्याल से तो उनको भी जरूर करना चाहिए, मेरे को तो लगता है। आप खुद बता रहे हो कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बेबी केयर वाला भी भाभी को पसंद आया और हेल्थ सप्लीमेंट भी अच्छे हैं, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? आप बताओ। नहीं तो अब ये तो अब भाई वो तो एक तो टीचर है, अब तूने तो सीखा है, वो कहाँ से सीखे, सीखी तो है नहीं, वो कैसे करेंगी मोदी के, सीखना तो पड़ता होगा ना इसको, ऐसे ही मौसी थोड़ी मैं ना खुद कर ले भी कोई भी काम। मौसी मैं खुद भी कहीं नहीं जा पाती हूँ, मैं सिर्फ घर पे रहती हूँ, मैंने इसीलिए तो ज्वाइन किया है। हालांकि जाने वाले जाते भी हैं, लेकिन इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स में सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मेरे को भी तो तभी पता चल रहा है कि कौन सी चीज, कौन सा हेल्थ सप्लीमेंट किस बीमारी के लिए है, कहाँ देना चाहिए, या कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए। तो ये सब मैं ऑनलाइन मीटिंग से ही तो सीखी हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है, पूरा डेमो करके दिखाया जाता है। आपको भी, आप भी कभी बैठना, मैं आपको लिंक भेजूंगी, ठीक है? तो आप देखना एक बार कि कैसे, जैसे हमारा जो फ्लोर क्लीनर होता है, वो बाहर का जो आप लाइजॉल यूज करते हो ना, उससे कितना बेटर है। तो आपको वो दिखाया जाएगा, मतलब प्रूव किया जाएगा आपके सामने, ठीक है? तो उससे आपको अच्छा। पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। तो वो सारी चीजें हमें बताई जाती है, तो उसको देख देख कर, सुन सुनकर हम सब सीखते जाते हैं, फिर वो हम दूसरों को भी बता सकते हैं। तो ऑनलाइन से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है अभी। और नहीं तो मौसा ये जी, हाँ बोलो अभी मौसी। जैसे ये है, तो जैसे ये सिर्फ भाभियां कर सके, तेरे मौसा जी ना कर सके ये काम? हाँ मैं वही उनको बोल भी रही कुछ थी। नया काम करूं कर की लग रही है, वो घर भी घर में रहे ही नहीं, और अब हाँ, रिटायर हुए हैं जब से, वो घर में बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं मौसी, बहुत जरूरी है। मैं तो बोलती हूँ जब तक आप काम करते रहते हो ना, तब तक शरीर एक्टिव रहता है। घर में बैठकर तो वही होता है, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है, और मौसा जी के साथ वही हो रहा है। और फिर बीमार भी पड़ने लग जाते हैं घर में बैठे रहने से। तो हम्म। ये तो बहुत अच्छा नहीं तो ऑप्शन है, और इसको तो कोई भी कर सकता है मौसी, कोई भी कर सकता है। चाहे इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए या ये किया हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, कोई भी। गवर्नमेंट जॉब वाले भी इसको करते हैं। इसको काफी लोग पार्ट टाइम की तरह शुरू करते हैं, और फिर जब उनका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करने लगता है तो फुल फ्लेज इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो इतना अच्छा बिजनेस है ये। और ये मतलब आपको सालों तक कमाई देने वाला है, आगे की जनरेशन तक कमाई देने वाला है। और फैमिली बिजनेस है, आप सब मिलकर इसको कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ने रजिस्टर कराया है तो वही करेगा। सब आपस में मिलकर कर सकते हो, और बहुत अच्छा चलेगा। सब साथ में करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा अच्छे से चलेगा, ज्यादा अच्छे से आप लोग एक दूसरे को, मतलब ये आइडियाज दे पाओगे। तो ये चीज और भी अच्छी हो जाएगी। बेस्ट तरीका है सब साथ में मिलके करो, फैमिली बिजनेस है ये पूरा। तो मौसा जी भी करेंगे ना, तो मौसा जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। मौसा जी अपने सारे मतलब अपने जो उनके पुराने दोस्त हैं या ऑफिस के बंदे हैं, उनके साथ भी वो शेयर कर सकते हैं, जो अब रिटायर्ड हुए हैं उनके साथ के हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। और नहीं तो क्या, बैठे बैठे नहीं तो सारे दिन भर वो गार्डन में चले जाएं और वहां पे बैठे बैठे गप्पे मारें। सारे परेशान है अपने घर से कि कोई काम मिल जाए, कोई काम मिल जाए। अब तुम जानो बड़े उम्र के लोगों को ऑफिसों में तो कोई काम देता नहीं है, लेकिन सही बात। इतना बिना पैसे के इतना काम हो जाए, बिना पैसे के लगाए, बिना पैसे लगाए, ये कैसा बिजनेस है कि इसमें कमा भी लो और बचा भी लो, और ये सब इसमें बिना पैसे लगाए हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे अच्छी बात है कि आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपकी जरूरत भी पूरी हो रही है, आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ आपको अपनी जरूरत का सामान खरीदना पड़ रहा है। और आप अपने हिसाब से काम भी कर सकते हो, कोई बॉस भी नहीं है यहाँ पर कि कोई आपसे डेली फॉलो अप लेगा कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, ऐसा भी कोई कुछ नहीं करने वाला है। हाँ, लेकिन हम जितना खुद से इसको करेंगे, उतना ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है। बाकी यहाँ पे आपको कोई, आपको डेडलाइंस नहीं दी जाएगी कि भाई आप, तुम्हें इतने दिनों में ये काम खत्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से इस बिजनेस को करो, और
बिना किसी पैसे के आराम से हम, मतलब ये बिजनेस इतना बढ़िया बिजनेस है। अच्छा, तो एक बात बताना, जो फोन से तो देख पूरी बात समझ नहीं आई कैसे करना है, तो ये बिट्टू और इसको भी सिखा दे तो ये भी कर लें मिलके कुछ। अभी तो देख तनख्वाह तो थोड़ी कम हो ही गई है। अब तू इतनी तारीफ कर रही है, चीजें चीजें भी मैंने देखी थोड़ी सी, तो जीजी बता रही पैर के दर्द की उनको आराम पड़ गया। शिल्पी बता रही बच्चे वाली चीजें बहुत अच्छी हैं, छोटे बच्चों वाली चीजें। अभी कैसे करना है, क्या करना है, ये कैसे पता चले हमको? एक दिन तू बता, घर पे कैसे पता चले? बिट्टू को भेजू घर पे, या तुम और कंवर साहब दोनों आ जाओ घर पे, एक दिन चाय वाय पी लो, और वो मेरे पैर के दर्द की मेरी भी दवाई ले आना। हाँ मौसी, मैं ले आऊंगी। और ऐसा करती हूँ, मैं संडे को प्लान करती हूँ, है ना, इनसे बोलूंगी संडे को चलते हैं। मेरे ख्याल से भैया की भी छुट्टी रहती है ना संडे को, तो दोनों भैयाओं की भी। हाँ और हाँ हाँ, भाभी भी घर संडे पे ही को तो रहेगी दोनों, ना। हाँ। हाँ, तो संडे फिर को तो सब सभी आप घर पे सब मिल जाएंगे। आप सब घर पे ही रहोगे, घर पे ही से ही फिर मैं आके अच्छे से समझा दूंगी। सही बात है, फोन पे तो कैसे समझा पाऊंगी। फोन पे फिर आपको समझाऊंगी, फिर आपको कितना समझ आएगा। तो इससे बढ़िया सबके सामने, मौसा जी और भैया वगैरह, भाभी, सबके सामने ही समझाऊंगी। और आपकी दवाई भी लेकर आऊंगी। ठीक है। तो घर पे अच्छा, मैं संडे को आने का प्लान करती हूँ। ठीक है। नहीं पक्का मैं तेरे को बता दूंगी, एक बार फोन करके बिट्टू को बोलूंगी, वो हाँ। टाइम हम एक देर पर देख लेंगे, सब घर पे मिल जाएं। और कंवर साहब ठीक। भी करते हैं तेरे साथ इस काम को? पूरी तरह से तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका खुद का भी जॉब थोड़ा हेक्टिक ही चल रहा है। पर मतलब ऐसे वो मुझे थोड़ा सपोर्ट तो करते ही हैं जितना कर सकते हैं। और पूरी तरह से वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका जॉब का एक हेक्टिक चल रहा है, उनकी मीटिंग्स बराबर चलती रहती है। लेकिन हाँ, सपोर्ट करते हैं। वो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं मोदी केयर के बारे में। अब एक बात बताओ मौसी, अपन कोई चीज, आप जैसे कहीं योगा क्लास ज्वाइन कर रही हो, ठीक है, या भाभी कहीं योगा क्लास ज्वाइन कर रही है, या अपनी शिवी ने कोई कथक क्लास ज्वाइन की, कोई डांस क्लास ज्वाइन की, या कोई भैया ने जिम ज्वाइन किया, तो आप बताओगे नहीं क्या अपने आसपास में कि देखो मेरा बेटा वहां जाता है, या बहू वहां जाती है, या मैं वहां योगा करने जाती हूँ? बताती हो ना आप सबको। हाँ हाँ, वो बताने में क्या जाता है, अच्छी चीज है तो सबको बताई जाए वो तो। हाँ, तो मैं एक वही एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, कि हम हर चीज को बताते ही है ना सबको, कि मैं यहाँ ये काम करती हूँ, मेरी बेटी उसे स्कूल में पढ़ने जाती है, उस टीचर से ट्यूशन लेती है, वहां पे डांस सीखती है, या वहां से ड्राइंग सीखती है, या वहां से स्विमिंग सीखती है। हम हर चीज को बताते हैं। तो ऐसे ही हम इस बिजनेस के बारे में भी बता सकते हैं कि हमने ये ज्वाइन किया है, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और हम सब कुछ घर बैठे मिल रहा है, किसी को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। घर बैठकर आप अपना काम करते करते भी मीटिंग्स देख सकते हो, सुन सकते हो आराम से। और आपको पता लग जाएगा कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हमें क्यों लेने चाहिए ये प्रोडक्ट्स। क्योंकि काफी लोग तो सिर्फ अपनी हेल्थ की वजह से इसको ज्वाइन करते हैं, और काफी लोग हैं जो बिजनेस में आने के लिए करते हैं, और कई लोग हैं जो सिर्फ हेल्थ की वजह से आए थे, लेकिन वो इतने अच्छे से खुश हो जाते हैं, इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कि फिर वो बिजनेस में भी आ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण हैं जो आपको मीटिंग्स में मिलेंगे, कि कितने लोगों की जिंदगी बदल दी मोदी के। अब जो तू बता रही है ये तो बिल्कुल अलग मोदी के बता रही है, और जो बिट्टू बोले वो तो बोले पता नहीं मेघा ने क्या ज्वाइन कर लिया है, जोड़ो 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 का काम करता है। बट तू तो बहुत अच्छा काम बता रही है इसको, तो एक बार उसको समझा, उसने पूरी सुनी तो ना होगी तेरी बात कभी। हाँ, बस वही बात है ना, सब आधी अधूरी बातें सुनते हैं और फिर अपने हिसाब से अपने अजम्पशन बना लेते हैं कि ये चीज ऐसी है, उसके जैसी है। अब आजकल इतनी सारी कंपनीज हैं, तो सब उसी से कंपेयर कर लेते हैं। कोई एक चीज एक महीने के लिए ज्वाइन किया, फिर अरे ये तो वैसी ही है, छोड़ो। ऐसा करके ये एटीट्यूड ज्यादातर रहता है, तो फिर वो चीज का जो एसेंस है वो समझ नहीं आ पाता। तो उसको बैठकर आराम से सुनने वाली बात है। थोड़ा मीटिंग्स अगर अटेंड करेंगे तो उससे और ज्यादा पता चलेगा। उसके बाद आप खुद उस चीज को समझ जाओगे कि बिजनेस में कितनी ताकत है और ये कितना अच्छा है। 250 से 300 करोड़ का मंथली टर्नओवर जाता है। मतलब ये कोरोना लॉकडाउन में आप ये सोचो, इतनी सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, ठीक है, डाउन हो गई, लेकिन यहाँ पर ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रहा है। तो आप सोचो कि कितनी ताकत है, कितना अच्छे से चल रहा है, कितने लोग रोज ज्वाइन करते हैं, और कितना कमा रहे हैं, यहाँ से गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आप सोचो।
नहीं, जो तू बता रही, तो देख तेरी बात पे तो विश्वास है, बट ये बिट्टू पता नहीं कहाँ से सुन के आया है। जब से बोले पता नहीं मेघा ने क्या ज्वाइन कर लिया, मेघा ने क्या ज्वाइन कर लिया। और मैं तो बोली भी उसको, जीजी बता रही है अच्छी चीज है। बोले नहीं नहीं, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, तू तो ऐसा कर, संडे को आ जा और मैं इनको रखूंगी यहीं पे, इन चारों को बिठा, इन चारों को सिखा। और बहुएं वैसे भी घर में बैठी रहे हैं, परेशान हो रही हैं, कुछ करें कुछ करें, देख पैसा तो लगा नहीं सकते अभी किसी नए काम में, सही चल बात। भी ना रहे कोई नए काम। तो ऐसा काम हो जिसमें मेहनत करो, सीखो और सिखाओ और पैसा कमाओ, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो तू तू आ जा संडे को कंवर साहब के साथ में, बिटिया के साथ में, और फिर तू सब कुछ सिखा दे हमको, हाँ तो मैं मौसी, मैं कर लूं। मेरी भी तो बहुत मंदिर की सहेलियां हैं, सबके घुटने पकड़ के हाँ बैठी रहती हैं बिल्कुल सब भी। बिल्कुल, मैं तभी तो कह रही हूँ ये फैमिली बिजनेस है, इसे सब लोग मिलकर करो। आप अपनी सहेलियों को बताओ, भाभी अपनी सहेलियों को बताएगी, मौसा जी अपने दोस्तों को बताएंगे, भैया अपने दोस्तों को बताएंगे, तो ये बिजनेस तो चल पड़ेगा आपका बढ़िया तरीके से। फिर तो कोई नहीं रोक नहीं, ही तू नहीं सकता आप सबको। आ जा बेटा, आ जा, मेरे घुटने सही हो जाए तो मैं बताऊं 50 औरतें तो मैं ही ले आऊंगी, मंदिर की सब घुटने पकड़ के चलती हैं, सबको मैं ही ले आऊंगी। तो तू आ जा संडे को। बिल्कुल मौसी, मैं आती हूँ, है ना। हम मैं एक बार भैया से और बात करूंगी, फिर वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उस हिसाब से मैं, कौन सा टाइम उनको सही सूट करेगा उस हिसाब से मैं आऊंगी। ठीक है मौसी, चलो रखती हूँ फोन में। ओके बाय। बाय मौसी। बाय। तो थैंक यू मेघा। तो दोस्तों ये था हमारा मौसी से प्रोस्पेक्टिंग। देखिए दोस्तों, हमने जब बात शुरू करी तो हमने नॉर्मली क्या होता है, जब हमने इसको ये माना है कि जब कोई हमारा नोन होता है और हम काफी टाइम से मोदी केयर में 2 3 4 महीने हो जाते हैं, तो हम लोग उन लोगों के कांटेक्ट में तो रहते ही हैं, उन लोगों को ये चीज पता है कि हम मोदी केयर में है, तो उसमें सस्पेंस रखने वाली कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो हमने पिचिंग को काम में लिया है, जो हमने हम आई होप हम अपना मैसेज आप लोगों तक कन्वे कर सके होंगे। हमने जिस चीज को पिचिंग रखी है वो है बेसिकली प्रोडक्ट बेस पे, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। और सबसे पहले अगर आप किसी को बिजनेस के, बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार मोदी केयर में बिजनेस के लिए आना चाहेंगे, सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्ट से लिंक करते हैं। जैसे कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जो किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देता है। हमने यहाँ पे अपने फूड सप्लीमेंट्स को बेस रखा, आप उनके साथ में आपने उनको फूड सप्लीमेंट्स की जरूरतें बताई कि किस तरीके से फूड सप्लीमेंट हमारे हैं। और दूसरी एक मैसेज हमने इस कन्वर्सेशन में ये दिया कि जब आप मोदी केरियन हैं तो आप अपने रिलेटिव में होने वाले किसी भी फंक्शन में जो गिफ्ट दें दोस्तों, वो मोदी केयर से रिलेटेड ही होना चाहिए। जलवा फंक्शन है तो छोटे बच्चों का जो हमारे बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं वो दीजिए। भैया भाभी की एनिवर्सरी है तो जेंट्स और लेडीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको कॉम्बो करके दे दीजिए, मास्क दे दीजिए। और साथ में आप हमारे इसके साथ में हम लोगों के जो एनवायरो चिप है वो दीजिए, क्योंकि लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। 500 रुपए का नोट, एक डीओ कोई भी फिस फिस करके उड़ा देगा कभी भी, लेकिन अगर वो चिप उसके मोबाइल पे लगी हुई है और वो जब इन फ्यूचर उसके रिजल्ट्स को फील करेंगे ना, तो वो रियली थैंकफुल रहेंगे। तो मोदी केयरन को जब भी किसी की गिफ्ट देना हो तो बेसिक ये रखिए कि हम वो प्रोडक्ट मोदी केयर का ही देंगे, चाहे लोग कुछ भी बोलें। इस तरीके से भी आप लोगों के घरों में एंटर कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा बिजनेस अपॉर्चुनिटी कब बताई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे घरों में जॉब्स की चली गई हैं। छोटे मोटे जो घर में बुटीक वगैरह बिजनेस चलाती थी लेडीज, उनके साथ में भी एक ड्रॉबैक हुआ है कि कस्टमर क्लाइंट बेस चला गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन प्रोडक्ट इतने सस्ते मिलने लग गए हैं, सूट्स हो गए, ये सब चीजें इतने सस्ते मिलने लगे हैं कि बुटीक्स वगैरह का बिजनेस चला गया है। अर्बन क्लैब में पार्लर वगैरह को रिप्लेस कर दिया है। तो हमने वहां पे उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि क्यों ना वो बुटीक मतलब अपने पार्लर के साथ में इसको बिजनेस के जैसे करना शुरू करें। तो इस बेसिक कन्वर्सेशन में हमने 3 4 चीजों को किया। फिर क्योंकि फोन पे हम सब कुछ बता नहीं सकते, हमने एक मीटिंग अटेंड रखी जहाँ पे सब जने मिलेंगे। जैसा हमने बताया कि मौसी के 2 बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, मौसा जी हैं, मौसी हैं, सब मिलके उस बिजनेस को समझेंगे, सीखेंगे क्या है, कैसे करना है, कैसे होगा। तो ये सब हमने इस मीटिंग में किया। आई होप मैं और मेघा जी अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप सब लोगों को अपनी बातें समझा पाए होंगे। और अब मैं इनवाइट करूंगी हमारी ग्रेट मेंटोर, हमारी गुरु रेनू भाभी को, जो हम पे फेथ करती हैं और हमें नया कुछ कुछ नया हमेशा ये मोटिवेट करती हैं कि हम कुछ नया आप लोगों के सामने लेकर आए। तो रेनू भाभी प्लीज आइए और 2 शब्द कहिए हमारी प्रेजेंटेशन के बारे में, और आप हमें मोटिवेट कीजिए प्लीज। वेलकम रेनू भाभी।
दोस्तों रेनू भाभी का शायद अभी नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। रेनू भाभी आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज। जी जी जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ और थोड़ी देर के लिए वाकई मेरा नेटवर्क कनेक्शन टूट गया था, बट मैं क्या बोलूँ, इस पूरे सेशन के लिए मैं इतनी ज्यादा मेस्मराइज्ड हो चुकी हूँ। मैं इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड में हूँ कि आप लोगों ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से रिलेटिव्स के लिए प्रोस्पेक्टिंग का पूरा सेशन तैयार किया है। और काफी कुछ आपके पूरे सेशन में चीजें समझ में आई है कि क्यों हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाते। फ्रेंड्स, आज जो ये पूरा कॉन्वर्सेशन है, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने कई सारे पॉइंट्स ऐसे देखे, कई सारे पॉइंट्स ऐसे नोट किए कि वाकई में आप पहले रिश्तों को वार्म अप कीजिए, उनके हालचाल पूछिए, उनको अपने साथ कंफर्टेबल कीजिए रिलेटिव्स को, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट्स पर आइए, उनकी नीड पर आइए, उनकी जरूरत पर आइए। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी रिश्तेदारों के साथ बिजनेस शेयर करते समय। तो ये सब चीजें जब मैंने आज आपके पूरे कॉन्वर्सेशन में देखी, आई एम रियली रियली वेरी इम्प्रेस्ड और आई एम रियली थैंकफुल टू मीनाक्षी जी एंड मेघा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने पूरा सेशन तैयार किया है। सो थैंक यू सो वेरी मच लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ मीटिंग में हैं, वो सभी के सभी बहुत ज्यादा इस पूरी मीटिंग से उनको फायदा होने वाला है। इनफैक्ट मुझे इस मीटिंग से बहुत ज्यादा फायदा होगा डेफिनेटली। मुझे बहुत ही पसंद आया आपका सेशन। सो थैंक यू सो वेरी मच मीनाक्षी जी। एंड आप रियली एक टिपिकल मौसी जी वाले कैरेक्टर में चले गए थे, तो वो भी मुझे बहुत मजा आया। एंड ये पूरा सेशन सब लोगों ने एंजॉय भी किया और काफी कुछ सीखा। और मेरी आप लोगों से दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों इस चीज में बिल्कुल प्रो बन चुके हैं और इस तरह के सेशन लाते रहिए हमारे लिए, ताकि हमारी पूरी टीम आप दोनों से सीख सके। थैंक यू सो वेरी मच लीडर्स। आज मैं ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगी, बट वर्ड्स मेरे पास वाकई में कम है आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और वीरू भैया हमारे साथ में हैं, वीरू भैया है हमारे साथ में, उन्होंने भी आपका सेशन देखा है एंड आई एम श्योर कि वो जरूर कुछ बोलना चाहेंगे हमारे इन शानदार लीडर्स के लिए। सो प्लीज वीरू भैया को होस्ट बना दीजिए। मीनाक्षी जी 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 भाभी, एक बार को होस्ट बना दीजिए वीरू भैया को। जी वीरू भी आपको होस्ट है। बहुत बढ़िया शानदार। मैं आज रेनू जी, मैं इनको देख करके मैं थोड़ा सा बहुत चक्का रह गया था। मेरे को यार लगा ये कि यार ये कर क्या रही है मौसी और ये भांजी, इन दोनों ने जो रोल निभाया ना, किरदार निभाया। मीनाक्षी वशिष्ठ जी, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू यू। मुझे लगा यार ये थैंक यू सर। दिखाई दे रही है, ये इतनी बूढ़ी तो नहीं है कि इनके बेटे भी इतने बड़े हो, इनके पति भी रिटायर हो गए हो, और फिर ये जिस तरह से किरदार में बात कर रहे थे, वाकई में मुझे एक बार के लिए ये लगा कि यार ये किस तरह की बातचीत हो रही है। और फिर लास्ट में जब आपने इस सेशन को लिया ना, कि हमने इस तरह से कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में लाने के लिए इस चीज को रोल प्ले किया था, तो मैं कहूंगा वाकई में आप लोग ना रियल हीरोइंस हो, रियल हीरोइंस हो। थैंक ये यू business वीरू केवल भैया, बात- थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपको और साथ में कौन थी, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं पता उनका। मेघा जी, मेघा। मेघा जी, आप दोनों ने बखूबी एक रोल प्ले किया, और वो रोल प्ले सही में यही है। मैं जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं इसी तरह से बातचीत करता था, क्योंकि डायरेक्टली अगर किसी को बिजनेस समझाओ तो लोगों का माइंड बंद होता है। तो मैं यही चीज करके बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, और उसी का नतीजा है आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। तो मैं सारे लीडर्स को कहूंगा कि आज मीनाक्षी जी के लिए एंड मेघा जी के लिए, दोनों के लिए सैल्यूट तो बनता है, एंड बहुत Thank सारा you, भैया। आपको धन्यवाद तो बनता है, थैंक यू बनता है। और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा जो कन्वर्सेशन आपने सबको सिखाया। लोग क्या थे, लोग बिजनेस बताने जाते हैं तुरंत, अरे बिजनेस नहीं करना चाहते, पहले लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। गरिमा जी और मेघा जी, आपने मौसी को आज इस तरह से कनेक्ट किया, जैसे सोने में वीरू ने मौसी को कनेक्ट किया था ना बसंती को राजी करने के लिए, आज मौसी को इस तरह से कनेक्ट कर लिया आप लोगों ने। वाकई में थैंक यू जी, सर, भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जबरदस्त बहुत बड़ी कन्वर्सेशन, बात है कि हम आपसे एप्रिसिएशन ले रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मजा आया। मैं बताऊं तो, और आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा,
पीपल्स स्किल का बिजनेस है। हमें पीपल्स स्किल मतलब बातचीत करने की कला आनी चाहिए, और आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो आपको किसी के लिए विश्वास पैदा करने लायक बनाते। जैसा कि आज मौसी ने और भांजी ने जो कन्वर्सेशन किया, कहीं नहीं लगता था कि ये मौसी भांजी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली आज के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरा आने का मकसद एक था, आप दोनों को तो मैं थैंक यू बोलूंगा, लेकिन 100 लोग इस सेशन में थे, पेशेंसफुली 100 लोग इस समय इस कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। उन सभी के लिए बोलूंगा हेड्स ऑफ टू यू, सभी के लिए हेड्स ऑफ बनता है। और एक चीज कहनी ये थी, अभी 10 तारीख तक हमारा एक्स्ट्रा पीवी है, 10 तारीख तक हमारा एक्स्ट्रा पीवी है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहने आया था, मैंने जब सेशन देखा तो मैं एक बात कहने था, एक्स्ट्रा पीवी का भरपूर फायदा उठाओ, एक्स्ट्रा पीवी का भरपूर फायदा उठाओ। अगर आपने इस समय एक्स्ट्रा पीवी का फायदा उठा लिया तो समझ लीजिए आपका बिजनेस रातों रात वो हो जाएगा जो आप सोच नहीं पाओगे। और थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से सीखने आया था, आज सिखाने नहीं आया था। तो आप दोनों को बोलूंगा थैंक यू वेरी मच। एंड रेनू जी, ऐसे सेशन मतलब मैं कहता हूँ ये गली मोहल्ले का नुक्कड़ है, ये नुक्कड़ नाटक है जो आप लोगों ने प्ले करके लोगों को सिखाया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू भैया, आपके अप्रिसिएशन के जो है ना, आपने मतलब इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया हम लोगों को। आप किसको देख रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपसे हम हमेशा सीखते आए हैं, बस लीडर से सीखते हैं, उसी को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत आपके अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। तो दोस्तों, अगर अभी इस मीटिंग में किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो वो भी प्लीज अपने हैंड रेज करे। कोई कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे इस मीटिंग के रिगार्डिंग, कि उन्हें कुछ अच्छा लगा, या कुछ वो अप्रिसिएशन के लिए हमारे लिए कुछ बोलना चाहें। तो दोस्तों, आप लोगों के जो अप्रिसिएशन है ना, वो हमें रियली रियली बहुत मोटिवेट करती है। तो अजय भैया है, मैं अजय भैया आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग अजय भैया। दीदी, क्या शानदार आप लोगों ने प्रेजेंटेशन किया है ना, और कोई कह नहीं सकता था कि आज स्टेज पर मीनाक्षी दीदी आई हैं। आज तो रियल में मौसी जी ने अवतार ले रखा था, और बिल्कुल क्या आपकी प्योर एक्टिंग थी, क्योंकि इस एक्टिंग के बिना ना कोई समझ नहीं पाएगा। अगर मान लो हम एक बनावटी एक्टिंग करेंगे ना, बनावटी बातें करेंगे ना, वो एक अलग दिख जाएगी। लेकिन एक ऐसी आप लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा था, एक ऐसी बातचीत हो रही थी जो रियल में होती है। सच्चाई में ऐसी ही बातें होती हैं जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप लोगों ने किया। इसी तरीके से समझाया जाता है कि पॉइंट सच में ऐसा फील हो रहा था। मेरे हिसाब से ना, कोई इंसान अगर एक कन्वर्जेशन सीखना चाहता होगा ना, कोई किसी को समझाना सीखना चाहता होगा ना, अपने से किसी बड़े को, अपनी से उम्र में ज्यादा के इंसान को, मेरे हिसाब से वो समझ गया होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा आपके सेशन से, बहुत सीखने को मिला, और हमेशा आप लोगों से सीखने को तो मिलता ही है। और देखो, आपसे सीखते सीखते ना, मतलब हमारे मेंटर वीरू भैया के भी दर्शन हो गए। आपका सेशन इतना शानदार था कि वीरू भैया को भी यहाँ पर अवतार लेना पड़ा, वीरू भैया को भी आना पड़ा। मतलब ईश्वर ने ना कयामत मचा दी, और सच में इस शानदार सेशन को ना हीरे जवाहरात से सेट कर दिया, 4 चांद लगा दिए। मजा आ गया दीदी आपके सेशन में, बिल्कुल बहुत बहुत सीखने लायक सेशन था। मेरे हिसाब से जो सीखने के लिए आया था ना, वो बहुत कुछ सीख चुका है आपके सेशन से। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय भैया, थैंक यू। और सच बताऊं दोस्तों, मेघा जितना अच्छी तरह से, कि मतलब एक होता है ना कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो मेघा इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है ना दोस्तों। जब हम कोई रोल प्ले करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, हम हर चीज स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं कर सकते हैं।
लेकिन मेघा इतनी अच्छी मेरे को सपोर्ट करती हैं कि मुझे कहीं भी हेजिटेशन नहीं होती कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है। हम सिर्फ फ्लो में जो हम लोग अपने रिलेटिव से बात करते हैं, फील करते हैं, वो करते हैं। और मेघा बहुत 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 अच्छी लीडर है। और थैंक यू रेनू भाभी, मुझे मेघा के साथ टाई अप करने के लिए एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिल गई है, बहुत अच्छी लीडर मिली है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू मेघा, थैंक यू वेरी मच डियर। थैंक यू लीडर, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत मजा आया आपका सेशन देख के। और आज तो वीरू भैया भी है हमारे सेशन में, तो ये सेशन तो मतलब क्या बताऊं क्या बन गया है। सच में आप लोगों को देखकर ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं क्रॉस लाइंस, ये क्रॉस लाइंस है, लेकिन ये इतने ब्यूटीफुल तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं ना साथ मिलके कोलैबोरेशन में। तो अमेजिंग अमेजिंग, हेड्स ऑफ यू लीडर, हेड्स ऑफ यू। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच मेघा, आप दोनों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मीनाक्षी जी, मुझे भी बहुत अच्छी कंपेनियन मिली है इन मीटिंग्स में। मतलब ये बहुत अच्छा मेरा लक था कि वैसे तो सभी लीडर्स बहुत अच्छे हैं, पर मेरा और उनका इतना अच्छा फ्रीक्वेंसी मैच करता है कि हम लोग फटाफट से कोई भी चीज आपस में बना लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच विद मी, मतलब टू बी विद मी। थैंक यू वेरी वेरी मच। वेलकम डियर। रुचि जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रुचि जी, अजय जी, आप लोगों ने हैंड रेज किए थे, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मिला है। कौन सा स्कूल है? सिक्स्थ में? तनुज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं स्नेहा बोल रही हूँ। हाँ स्नेहा जी, हमारा लीडर आया है। चलो स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम स्नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गारंटीड सक्सेस है। अगर दिन के अंदर अंदर मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े करना। मान लिया 1000 वजह है जिसमें से आप नहीं कर पा रहे हैं, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिसमें से आप कर सकते हो। इस डिजायर को चूज करना ही है, तो बड़े से बड़ा चूज करो ना। बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत बुरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं क्यों हो रहा है? जो हमारे पास में उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है वो अच्छा कर्म कहलाता है। जो अंदर के वीक करता है वो कमजोर कहलाता है। वो सब बुरे कर्म होते हैं। हम चाहते हैं तो मैं